रात के ठीक 2:33 थे। स्टेशन की पीली बत्तियां थरथरा रही थीं और नाइट पैसेंजर ट्रेन 313 बिना आवाज के प्लेटफॉर्म पर सरक आई। हवा में जले लोहे और पुराने तेल की गंध सी। दूर कहीं कुत्ता रोया। तभी मेरी नज़र डिब्बा D9 के दरवाजे पर ठहर गई, जहां एक लंबी साया बनी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में डूबा था, पर आंखें जैसे जलती हुई देख रही थीं। वह चढ़ी नहीं, उतरी नहीं, बस इंतजार करती रही। उस पल मुझे लगा समय रुक गया और ट्रेन ने किसी पुराने रहस्य का द्वार खोला। धीरे धीरे कही एंड कही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, चंद्रपुर जंक्शन। रात के 1:17। ये वही समय था जब नाइट पैसेंजर ट्रेन 313 यहाँ रुकती थी। स्टेशन पर गिनती के 6 लोग थे, एक चाय वाला, 2 रेलवे कर्मचारी और 3 यात्री। स्टेशन मास्टर शिवनाथ मिश्रा पिछले 22 सालों से यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उस रात जो देखा उसने उनकी आत्मा तक हिला दी। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, अचानक हवा ठंडी हो गई, इतनी ठंडी की सांस से भाप निकलने लगी। तभी शिवनाथ की नजर गई डिब्बा नंबर D9 के दरवाजे पर। वहाँ कोई खड़ा था। वह आकृति बहुत लंबी, बेहद दुबली, चेहरा पूरी तरह साया और आंखें ऐसी जैसे जल चुकी हों। उसने सफेद फटा हुआ कपड़ा पहना था, पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। सबसे डरावनी बात, वह ट्रेन में चढ़ नहीं रहा था, बस खड़ा होकर अंदर देख रहा था। रेलवे गार्ड ने सीटी बजाई, ट्रेन चलने को थी। तभी शिवनाथ ने देखा, उस आकृति ने धीरे से सिर घुमाया और सीधे उसकी ओर देखा। उस पल शिवनाथ को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को मुट्ठी में दबा लिया हो। अगले दिन शिवनाथ ने स्टेशन की पुरानी फाइलें निकलवाईं। एक फाइल पर लिखा था, दुर्घटना 1987 ट्रेन 313। उस रात इसी ट्रेन के D9 डिब्बे में आग लग गई थी। 23 लोग जिंदा जल गए थे। उनमें से एक था रेलवे टिकट चेकर अर्जुन सिंह। अर्जुन उस रात डिब्बे से बाहर निकल सकता था, लेकिन उसने नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसका 6 साल का बेटा डिब्बे में फंसा हुआ था। अगली सुबह दोनों की जली हुई लाश दरवाजे के पास खड़ी मिली थी। कुछ दिन बाद एक यूट्यूबर और पैरानॉर्मल रिसर्चर आरव मल्होत्रा इस स्टेशन पर पहुंचा। उसने तय किया वह रात में ट्रेन 313 में सफर करेगा। कैमरा ऑन था, माइक चालू था। जैसे ही ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी, डिब्बा D9 की लाइट अपने आप बुझ गई। तभी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ, कोई है यहाँ, एक बच्चे की आवाज। आरव का गला सूख गया। फिर धीरे धीरे डिब्बे के दरवाजे पर वही आकृति उभर आई। आकृति ने कहा, मैं हर रात यहीं खड़ा रहता हूँ, अपने बेटे का इंतजार करता हूँ। आरव समझ गया यह कोई आम भूत नहीं था, यह था एक बंधन में फंसा आत्मा। एक ऐसा पिता जो आज भी मानता है कि उसका बेटा किसी दिन इस ट्रेन से उतरेगा। रेलवे रिकॉर्ड के अनुसार आज भी ट्रेन 313 जब भी रात में चलती है, डिब्बा D9 खाली रहता है। वहाँ टिकट नहीं काटा जाता और कोई यात्री बैठता नहीं। लोको पायलट कहते हैं अगर उस डिब्बे में कोई बैठ गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। आरव मल्होत्रा ने उस रात की पूरी रिकॉर्डिंग अपने लैपटॉप में सेव की, लेकिन जब उसने वीडियो एडिट करना शुरू किया तो एक अजीब बात सामने आई। कैमरा ऑन होने के बावजूद कई जगह वीडियो ब्लैक हो जाता था, ऑडियो में फुसफुसाहटें थीं और सबसे डरावनी बात, एक फ्रेम में आरव खुद सोता हुआ दिख रहा था, जबकि उस समय वह कैमरे के सामने खड़ा था। टाइम स्टैम्प बता रहा था रात 2:33 बजे। उसी समय ट्रेन एक ऐसे स्टेशन से गुजरी थी जो नक्शे में मौजूद ही नहीं था। अगले दिन आरव ने रेलवे मैप खंगाले। एक नाम बार बार सामने आ रहा था, देवगढ़ हाल्ट। ये स्टेशन 1990 के बाद सभी रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था। क्यों? क्योंकि 1987 की आग के बाद स्थानीय लोगों का दावा था रात में वहां जली हुई ट्रेन रुकती है और बच्चे रोते हैं। रेलवे ने स्टेशन ही बंद कर दिया, लेकिन ट्रेन 313 आज भी वहां धीमी हो जाती है। आरव ने एक बुजुर्ग से मुलाकात की जो उस हादसे का चश्मदीद था। उसने कहा, उस रात एक बच्चा डिब्बे से बाहर निकल आया था, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। ट्रेन चल पड़ी। आरव का शरीर ठंडा पड़ गया। अगर बच्चा बाहर था तो पिता अंदर क्यों मरा? और अगर पिता मर गया तो वह आकृति किसकी है? उस रात आरव फिर से ट्रेन 313 में चढ़ा, लेकिन इस बार वह D9 में ही बैठा। जैसे ही घड़ी ने 2:33 बजाए, डिब्बे का तापमान अचानक बढ़ गया। दीवारों से जलने की गंध आने लगी। तभी एक छोटी सी परछाई सीटों के बीच दौड़ी और फिर एक आवाज, पापा आप गलत जगह खड़े हैं। धीरे धीरे दरवाजे पर वह लंबी आकृति आई, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे एक जला हुआ बच्चा खड़ा था। बच्चे ने कहा, मैं उतर गया था, आपने नहीं देखा, अब आप मेरी जगह यहाँ खड़े रहते हैं। तभी आकृति ने घुटनों के बल गिरते हुए कहा,
मैंने हर रात सही दरवाजे पर खड़े होकर इंतजार किया, पर मैं गलत था। असल सच्चाई ये थी, रिवॉल्विंग लाइट आत्मा जो दरवाजे पर खड़ी दिखती है वह पिता नहीं बल्कि वह बच्चा है, और जो अंदर भटकता है वह पिता। आरव ने रेलवे अधिकारियों को पूरी सच्चाई बताई। एक तांत्रिक अनुष्ठान हुआ, देवगढ़ हाट पर दीप जलाए गए। पहली बार D9 डिब्बे में 2 मोमबत्तियां जलीं। उस रात ट्रेन बिना रुके निकल गई। कोई आकृति नहीं दिखी, कोई आवाज नहीं आई। सबको लगा मामला खत्म हो गया। आरव ने वह फोटो किसी को नहीं दिखाई, लेकिन एक हफ्ते बाद उसके चैनल पर अपने आप एक नया वीडियो अपलोड हो गया। वीडियो का टाइटल था D9 is open। आरव ने कसम खाई उसने यह वीडियो अपलोड नहीं किया। वीडियो में ट्रेन 313 चल रही थी, कैमरा स्थिर था और दरवाजे पर कोई खड़ा था। धीरे धीरे वह आकृति कैमरे की तरफ मुड़ी। चेहरा साफ दिखा, वह आरव था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह जली हुई थीं। वीडियो के कमेंट्स और ज्यादा खौफनाक थे। लोग लिख रहे थे, मैंने ये आवाज पहले भी सुनी है, मेरे सपने में यही ट्रेन आई थी, कल रात मेरे घर के बाहर ट्रेन की सीटी सुनाई दी। एक कमेंट सबसे अलग था, वह डिब्बा खाली नहीं है, हम सब उसमें बैठे हैं। उस कमेंट का अकाउंट कुछ घंटे बाद हमेशा के लिए डिलीट हो गया। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं सामने आने लगीं। एक दर्शक बोला, मैंने वीडियो देखते देखते प्लेटफॉर्म पर खुद को खड़ा पाया। एक और ने कहा, रात 2:33 पर मेरे फोन में अपने आप ट्रेन की आवाज बजने लगी। और एक महिला ने लिखा, मेरे बच्चे ने कहा, मम्मी वो अंकल दरवाजे पर रोज क्यों खड़े रहते हैं। आरव समझ चुका था, रिवॉल्विंग लाइट श्राप अब सिर्फ ट्रेन तक सीमित नहीं रहा। आरव को एक गुमनाम कॉल आया। आवाज बूढ़ी थी। उसने कहा, ट्रेन 313 एक दरवाजा है और D9 उसका नियम। फिर उसने 3 नियम बताए, जो उसे देख ले वह अगली रात सपना नहीं देखता। वह सफर करता है। जो 2:33 पर जागा हुआ हो वह प्लेटफॉर्म पर खड़ा पाया जाता है, चाहे शरीर घर पर हो। और जो दरवाजे पर बहुत देर तक देखे वह खुद दरवाजा बन जाता है। आरव के हाथ कांपने लगे। आरव ने तय किया वह एक आखिरी वीडियो बनाएगा, लाइव। उसने कहा, अगर मैं वापस ना आऊं तो समझ लेना ये ट्रेन अब तुम्हारी तरफ आ रही है। लाइव स्ट्रीम शुरू हुई। घड़ी 2:32। ट्रेन की आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। 2:33 होते ही कैमरा हिलने लगा, लाइट झपकने लगी और पीछे डिब्बा D9 का दरवाजा खुल गया। आरव ने कांपती आवाज में कहा, यह कोई भूत नहीं है, यह एक चयन है। ट्रेन हर कुछ सालों में एक नया दरवाजा चुनती है। और अब उसकी आवाज टूट गई। पीछे वह पुरानी आकृति धीरे धीरे गायब होने लगी और आरव उसकी जगह खड़ा हो गया। लाइव स्ट्रीम बंद होने के बाद रेलवे कंट्रोल रूम में एक अजीब अलर्ट आया। स्क्रीन पर लिखा था, ट्रेन 300